साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वर्तमान मोदी सरकार किसान हितैषी है या किसान विरोधी है। क्या मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का झुंझुना 6,000 रुपये का झुंझुना पकड़ा के क्या किसानों का हित संवर्धित कर रही है, क्या किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है या किसानों को आज विरोधी के समान कार्य कर रही है, यानी किसान विरोधी नीति अपना रही है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि वर्तमान मोदी सरकार मेरे हिसाब से किसान हितैषी बहुत कम प्रतीत होती है, बल्कि किसान विरोधी ज़्यादा प्रतीत होती है। ऐसा हमने क्यों कह रहा है? क्योंकि कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 6,000 रुपये का झुंझुना पकड़ा के किसानों के लिए लाखों रुपए वार्षिक का क्षति मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये लाखों रुपए वार्षिक सालाना क्षति 6,000 रुपया दे के 1 लाख का क्षति कैसे किया जा रहा है? साथियों, मोदी सरकार के पहले हमारे देश में पशुओं को पशुधन के रूप में माना जाता था। हम लोग छठवीं से जब से भी हम लोग जाना है कि पशु को किसानों का एक मित्र माना जाता था, एक किसानों का हितैषी माना जाता था, किसानों के लिए धन माना जाता था पशुओं को। लेकिन आज पशु का भाव कौड़ी के मूल्य है। आज किसी पशुओं को कोई पूछ नहीं रहा है। आज सारे पशु रोड पे आ गए हैं, सारे पशु आवारा हो गए हैं, क्योंकि पशुओं का रेट बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। क्योंकि पशु को आज पालना कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति आज पशु पालना नहीं चाह रहा है। जो भी पाले हैं, अपने पास जो भी रखे हैं, उन पशुओं को भी छोड़ दे रहे हैं, जिससे आए दिन रोडों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कई तरह के एक्सीडेंट से गुजरना पड़ रहा है। आए दिन लोग बच के रोडों पर चलते हैं, और कितना भी बचें, कितना भी सुरक्षा पहल करें, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो पशु जिससे किसानों को हर वर्ष कम से कम नहीं तो अगर कोई किसान अपने पास 2 गाय भी रखा है तो उसको 2 बछड़ा होता था, और 2 बछड़ों को बेच के कम से कम 20 से 50,000 रुपए तक का इनकम अर्न कर लेता था। और हर एक किसान इनकम अर्न करता था, क्योंकि किसानों का मूल स्रोत जो था कृषि के साथ साथ पशु भी था। लेकिन आज पशुओं को जिस तरह से मोदी सरकार ने कौड़ी के मूल्य कर दिया है, पशुओं को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, जिसके बदौलत किसान आज विवश होके अपने पशुओं को जो पहले पालते थे, जो उनके लिए एक धन हुआ करता था, जो उनको इमरजेंसी में, उनके विपत्ति में वह पशु को बेच के अपना कार्य पूर्ति कर रहा था, वह पशु आज कौड़ी के मूल्य हो गया है। आज किसान पशुओं को आवारा छोड़ दे रहे हैं, जिसके बदौलत सड़कों पर लाखों पशु दर की ठोकर खा रहे हैं। पशुओं के साथ भी मोदी सरकार अच्छा नहीं कर रही है। किसानों के साथ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन आज पशु पानी बिना, चारा बिना, दाना बिना मर रहे हैं। या कि यह पशु जो आवारा छोड़ा जा रहा है, इससे किसानों की स्रोत, किसानों का आय भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये किसानों के फसलों को विनिष्ट कर देते हैं, किसानों के फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसान का आय एक तो पशुधन से खत्म हुआ, दूसरा जो खेती से आय बेचारा किसान करता था, उस खेती से भी ये पशु सब नष्ट कर देते हैं, विनिष्ट कर देते हैं और चर लेते हैं। तो अब किसान का खेत चूंकि एक जगह तो है नहीं, कोई एक चक में तो है नहीं, किसान जो गाँव में किसानी करते हैं उनका खेत एक प्लाट यहाँ तो एक प्लाट वहाँ तो एक प्लाट वहाँ, माने उनका कई टुकड़ों में कई जगह पे खेत है। अब उन खेतों में अब हर एक जगह वो रखवाली तो कर नहीं सकता, माने आज किसान विवश हो रहा है किसानी छोड़ने के लिए, क्योंकि
कितने प्लाटों पर वो रखवाली करेगा और कितने प्लाटों पर वो अपना बाड़ा बनाएगा या वो तार या दीवार से रक्षा करेगा। सभी खेतों पर बाड़ा लगवाना या सभी खेतों पर दीवार या रकबा बनाना तो संभव है नहीं, जिससे मोदी सरकार जो है किसानों को आज घुटनों पर ला दी है। किसान आज दर दर बैठने भटकने को मजबूर हो गया है, विवश होकर अपनी किसानी छोड़ने को मजबूर हो गया है, क्योंकि किसानी से उसको पहले आय होती थी, लेकिन अब इन पशुओं से सारा किसानी उसकी चौपट हो जा रही है। जो जिन पशुओं से किसानों को पहले आय होता था, आज उन पशुओं से एक पैसे की इनकम नहीं हो रही है। उन पशुओं को विवश होकर किसानों को छोड़ना पड़ रहा है, जिसके बदौलत रोडों पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। जिससे मेरा कहना है कि पशु हम मानते हैं कि पशु जो हैं, गाय जो हैं, किसी की माता हैं, किसी की भगवान हैं, माने जिनकी माँ है वो अपना माँ माने, जिनका भाई है वो अपना भाई माने, पिता है पिता माने। लेकिन भैया जिनका आय का स्रोत है, जिनके आय का स्रोत है, उनके स्रोत को खत्म करने वाले आप कौन होते हैं? इससे तो सारे किसान बर्बाद हो गए, सारे किसान रोड पर आ गए। जो उनके लिए धन हुआ करता था, उस धन को तो आप मिट्टी पलित कर दिए। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इसकी क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। भारत सरकार अगर पशुओं को आज आवारा रूप में छोड़ने के लिए विवश कर रही है, तो भारत सरकार यह जिम्मेदारी लेके हम हर एक किसान को कम से कम एक साल में 50,000 रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाएंगे। क्षतिपूर्ति किस किस चीज का? क्षतिपूर्ति उनके पशुओं का, जो पशु आज आवारा हो गए हैं, जो आज पशु कौड़े के मूल्य हो गए हैं, जिन पशुओं को आज कोई छू नहीं रहा है, जिन पशुओं को आज कोई खरीदार नहीं है, उसका क्षतिपूर्ति दिलाए। प्लस उन पशुओं के द्वारा जो किसानों का फसलों की विनिष्टीकरण हो रहा है, पशु जो क्षति पहुंचा रहे हैं उन फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं, उसका क्षतिपूर्ति भी सरकार मुहैया कराए। यानी प्रत्येक किसान को 1 लाख रुपया कम से कम मोदी सरकार दे, अन्यथा इन पशुओं को पुनः जिस हाल में था 2014 के जिस हाल में पशु किसानों के लिए पशुधन हुआ करता था, उसी हाल में पुनः इनको पहुंचाए और पशुओं को पशुधन के रूप में माना जाए, पशुओं के खरीदार मिलें। यानी जो ये गौ हत्या निषेध कानून बना है, इस कानून को खत्म किया जाए या तत्काल इसमें संशोधन किया जाए। भैया गौ हमारी माता है, हम भी मानते हैं, लेकिन गौ से जो हमको इनकम हो रही है, उस इनकम से हमें वंचित न किया जाए। इस तरह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि सरकार इस विषम समस्या पर, इस कठिन समस्या पर विचार करे और इन आवारा पशुओं से जो आज कौड़ी के मूल्य हो गए हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए कोई न कोई उपाय करे और किसानों को यथाशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रत्येक किसान को, जो जिनकी किसानी आज सामान्यतः गाँवों में अधिकांशतः किसान बैलों से ही किसानी करता है, आज भी बैलों से किसानी करता है, लेकिन उनके उन बैलों की कीमत, उनके उन गायों के बछड़ों की कीमत आज कौड़ी के मूल्य हो गया। आज कोई पूछने वाला नहीं है, आज दूध का कोई खरीदार नहीं है। इसलिए कि सरकार ये 6,000 रुपए का झुनझुना से कोई काम नहीं बनेगा। किसानों को कम से कम 1 लाख रुपए पर वर्ष क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार मुहैया कराए, अन्यथा गौ वध हत्या निषेध कानून जो बना है उसमें संशोधन कराए और संशोधन करा के पुनः कानून लाए कि भैया जिस तरह से पशुधन पहले हुआ करता था उसी तरह से आज भी है। तब किसानों को उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त होगा। जिस तरह से किसान बेचारा अपना बैल, अपना बछड़ा, अपना गाय, अपना वो सब बेच के अपना जीवन परवरिश करते थे, उसी तरह से उनका परवरिश होता रहेगा। ये 6,000 का झुनझुना आप अपने पास रखिए, इसको किसानों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय किसान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से धन्यवाद, नमस्कार।